हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज कई दिन बाद आप लोगों को क्लास मिल रही देखने को, क्योंकि कुछ कारणवश से हम बाहर गए हुए थे, शादी में बिजी थे, फिर वहाँ से आए, कुछ काम था ज़रूरी, इसलिए उसमें बिजी हो गए। फिर लग गया सीटेट का एग्ज़ाम, उसमें फिर थे कि सबका एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छे से आप लोगों को क्लास देने की कोशिश करते हैं। तो अब आज एग्ज़ाम हो गया है, बाद से आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेज मिला करेंगी और अच्छे से अच्छे आप लोग पढ़ाई करिएगा, क्योंकि 4 या 5 को आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिएगा। हम अच्छे से अच्छे नोट्स बनाकर आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल A to Z प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को देते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अब बहुत ही सीमित समय है और तैयारी लगातार कर रही है, क्योंकि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई लाभ होगा। क्लासेज अटेंड करिए और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए बढ़िया से और पढ़ते रहिए, क्योंकि कब क्या परीक्षा टकरा जाती है कुछ पता नहीं है। कुंभ के बाद आप लोगों को टीजीटी पीजीटी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, इसी जोश और उम्मीद के साथ आज के प्रश्न को चालू करते हैं। आज के प्रश्न का बिल्कुल ही नया प्रश्न होगा और एक तरफ लिख लीजिएगा प्रश्न, एक तरफ चाहे उत्तर लिख लीजिएगा, या ऐसे ही पॉइंट करके लिखते जाइएगा। आप लोगों की पहले ये श्रृंखला बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? किस नाटककार ने अपने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो कौन होंगे, कौन से राइटर होंगे? तो जयशंकर प्रसाद होंगे। कौन है? जयशंकर प्रसाद के बारे में बात कर रहा है। अगला पॉइंट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह कौन सी पुस्तक है और किसकी है? तो किसकी है? पंचतंत्र है। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है, जिसका 15 बार भारतीय भाषाओं में 40 बार विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? किस भाषा को कहा जाता है? तो तमिल भाषा को कहा जाता है। हालांकि ये प्रश्न अपने यहाँ नहीं पूछे जाएगा, पर आ गया है, कोई बात नहीं, नज़र में डाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? वह कौन सी भाषा है? तो देवों की नगरी, देवों की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। सीधा से प्रश्न है। आर्यों की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो संस्कृत भाषा को मानी जाती है। देव की भाषा, संस्कृत भाषा, दोनों तरफ से प्रश्न आप लोगों से घुमाकर पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ये प्रश्न जीएस का है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अब टीजीटी और पीजीटी में आप लोगों का जीएस भी थोड़ा बहुत ऐड होकर आएगा। तो कौन सी भाषा है, कौन से हैं? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, किस रचना को की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो सर्वाधिक टीकाएं के बारे में बात कर रहा है, बिहारी सतसई के बारे में। किसकी है? बिहारी जी की रचना है। कौन सी है? जिसकी कई बार टीकाएं लिखी गई हैं, यानी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी? कुटज। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न छोड़ दीजिएगा, केरल की राजकीय भाषा मलयालम है, तो सभी को पता है। कौन सी भाषा आस्ट्रिच समूह के संबंधित है? कौन सी भाषा आस्ट्रिच समूह से संबंधित है? तो कौन सी भाषा है? खासी भाषा है। कौन सी भाषा? खासी भाषा है। अगला है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है?
तो खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा है। कौन सी भाषा है? उर्दू भाषा है। अगला प्रश्न है गंगा छवि वर्णन। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी जी ने किया है। कौन होंगे? बिहारी जी होंगे। अगला प्रश्न है गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत भाषा का होता है। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। अगला है गोदान किसकी कृति है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद की कृति। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान गबन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। अगला है प्रश्न जीएस का है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है। कहाँ दिया है? श्रावस्ती में दिया है। अगला घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठतर है। क्या है? घनिष्ठतर है। अगला है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान इन्होंने क्या लिखा है? रासो साहित्य लिखा है। क्या लिखा है चंद्रबरदाई ने? रासो साहित्य में लिखा है। अगला है चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह पंक्ति है चंदन विष व्यापत नहीं, यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है? रहीम जी हैं। कौन? रहीमदास के बारे में बात कर रहा है। अगला है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति होगी? हबीब तनवीर की है। किसकी? हबीब तनवीर की है। कौन सी है? चरणदास चोर। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचनाकार कौन होंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। मुक्तिबोध किसका उपनाम है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम होगा। अगला है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होती है? तो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा होगी चारुता। अगला है चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। कौन सी रचना? चिंतामणि। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो कपिसा पहुंचा था। जीएस का प्रश्न है ये। अगला चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। क्या कहा जाएगा? निषाद कहा जाता है। अगला छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप लोगों को पता होगा छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला है जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की कृति। अगला होगा देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। कौन होंगे? तुलसीदास हैं। अगला है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो किसने कहा है यह कथन? महतो ने कहा है। किसने? महतो ने कहा है। अगला है जो जीर्ण सासण
भयो सो मई कहियो सार, जो पालय से भायु करी, सो तारि पावहि पारो। इस दोहे के रचना कौन है? तो देवसेन की रचना है। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है, ये देवसेन की रचना है ये या पंक्ति है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। कब से शुरुआत हुई थी? तो 1965 से शुरुआत हुई थी। अगला है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अगला है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना किसकी है? झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है। अगला है तक्षशिला नगर किस नदी के मध्य स्थित था? तो तक्षशिला नगर सिंधु व झेलम नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। इसमें आप लोग बताइएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। अगली रचना है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही नहीं पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम की पंक्ति मानी जाती है। किसकी? रहीम की पंक्ति मानी जाती है। ये रहे आज के टॉप 40 प्रश्न, यानी कितने 14 प्रश्न हो गए। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।